आप अनिश, ई नेट आप नेपाल से हैं। एसपी हाँ। नायक, अनुज कुमार। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रिपेयर माई मोबाइल की आज की क्लास में। आज हम लोग देखेंगे यूएफआई और इजी जेटैक से आईसी प्रोग्रामिंग, ईएमएमसी प्रोग्रामिंग क्या होती है, कैसे लॉग रीड किया जाता है, और सबसे बड़ी बात कि आखिर आईसी प्रोग्रामिंग किया क्यों जाता है। किसी को पता है कि आईसी की प्रोग्रामिंग आखिर किया क्यों जाता है। ये रही आईसी, इसका प्रोग्रामिंग आखिर करने की जरूरत क्या है। किसी को पता है कि आखिर इसकी प्रोग्रामिंग करने की जरूरत पड़ी, क्या जरूरत है इसकी। बैड हेल्थ में सर। बैड हेल्थ का। चलिए, आप आज आपके सरफराज सयाद सर आपको इसके पूरी जानकारी देंगे। बने रहिएगा, और जिनको भी ट्रेनिंग ज्वाइन करना है वो अपना नंबर चैट में डाल दीजिए। वो आईसी को चेक करने के लिए वो मशीन पड़ेगा ना। ये छूट जाता है कुछ दिन इसीलिए ऑन करने इसको डिक्लाइन। हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद शहजाद, रिपेयर माई मोबाइल से। आप सभी को आवाज आ रही है मेरी? चलिए, तो आवाज आ रही है, एक बार बता देंगे मुझे। चलिए, तो अनम्यूट का परमिशन है। सबसे पहले तो आपके सवाल करने से पहले मैं ही सवाल कर लेता हूँ। जो प्रोग्रामिंग बॉक्स, प्रोग्रामिंग से क्या दिमाग में आपके बात आता है? प्रोग्रामिंग करना है, प्रोग्रामिंग करना है, हेल्थ रिपेयर करो, क्या मतलब होता है प्रोग्रामिंग आखिर? हमारे बोर्ड में जो होता है, मदरबोर्ड में, मोबाइल के अंदर कौन सा प्रोग्रामिंग ऐसी होता है? कोई बताएंगे चैट में या अनम्यूट करके बता सकते हैं आप? एनीवन? ईएमएमसी। ईएमएमसी। चलिए, एक ने कहा ईएमएमसी। चेंज लाइट कलर। यूएफएस होता है। यूएफएस। ओके, और बताइए। एक ये और भी नाम होता है उसका यूएफएस शायद। यूएफएस होता है, सॉरी सर। लगभग अच्छे खासे स्टूडेंट को यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ इस माध्यम से, ताकि आप लोगों को जानकारी मिले। ईएमसीपी। ईएमसीपी। किसने कहा ईएमसीपी? जी सर, मैंने बोला। मैंने बोला? मैंने का तो नाम नहीं दिख रहा, नाम चाहिए मेरे को। जी, नीरज का नाम है सर। चलिए, जिन्होंने वो भी बोला, चाहे वो नीरज हो, और जिन्होंने ईएमसीपी, ईएमएमसी और इस यूएफएस बोला, उनको मालूम है। यस सर। लेकिन ये तीन नाम जो है, क्या पहले इसके बारे में जान ले, फिर आपको लाते हैं प्रोग्रामिंग बॉक्स के अंदर, ठीक है? जी ताकि सर। साथ साथ मजा आएगा क्लास में, तब जब साथ वाले बंदे को ही मालूम होगा कि ईएमएमसी या ईएमसीपी या यूएफएस क्या है ना? जिन्होंने कहा उन्हें तो मालूम है, लेकिन उन्हें भी पता चलना चाहिए कि भाई ईएमएमसी या ईएमसीपी क्या होता है, या यूएफएस क्या होता है, ठीक है ना? तो ये क्लास ऐसा बनाए कि साथ में जो आपके साथी यहाँ पर हैं उन्हें भी समझ में आए चीजों को, वो कर सके। लॉग इन कर लेना क्लास का, जूम ज्वाइन मीटिंग से। recording। आपको पीछे मेरा दिख रहा है ना? क्लियर है ना? स्पॉटलाइट कर देता हूँ, शायद में भी दिक्कत हो रही होगी। अभी दिख रही है क्लियर सभी को पीछे की तरफ? मीटिंग आ रही है।
अभी थोड़ा सा मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आप लोगों का। यहां पर क्या है, 3 बात आपने कही, उन 3 बात को ही मैं बताऊंगा सिर्फ। पहला बात आप लोगों ने कहा ईएमएमसी, दूसरा आप लोगों ने कहा ईएमसीपी, और तीसरा आप लोगों ने कहा यूएफएस। इसका पूरा नाम है एम्बेडेड मल्टीमीडिया कार्ड। ये कार्ड की फॉर्मेट में होता है, जिसमें आपका डेटा स्टोर होता है कार्ड की फॉर्मेट में। ईएमसीपी या यूएफएस तीनों हैं क्या, पहले ये जान लीजिए। इन तीनों को हम लोग कहते हैं स्टोरेज आईसी। अब स्टोरेज आईसी की जगह आप इसको प्रोग्रामिंग आईसी भी कह सकते हैं, जिसके अंदर आप प्रोग्राम का काम कर सकते हैं। इसके अंदर क्या रहता है, यूजर का डेटा, चाहे फाइल्स हो, फोटोज हो, वीडियोज हो, एक्सेट्रा, ये सारी किसमें होती हैं, इन 3 के अंदर। ये बोर्ड में दिखते कैसे मालूम है क्या, चलिए दिखाते हैं। सम टाइम सीपीयू के बगल में होगा ये, कभी कभी सीपीयू और जो बगल में डबल डेकर बोर्ड होता है उसके बगल में, या कभी कभी बिहाइंड होगा, यानी इसके पीछे वाले साइड में। जैसे 9A 9C पोको C3 देखा होगा आप लोगों ने, क्या होता है, 3 ऐसे से मिलती हैं। अब जैसे यहाँ पर दिखाते हैं आपको, क्लियर रहेंगे तब समझ में चीजें आएंगी, तब मैं जो बताऊंगा वो क्लियर रहेगा। बहुत बेसिक मॉडल से दिखा रहा हूं मैं, सबसे पुराना मॉडल बेसिक, ताकि आपको समझ में आए। अब ये बोर्ड आप क्या है, सब बोर्ड भी है। हम कोशिश करेंगे कि जहां पर एक साथ दोनों आपको दिखाएं। शील्ड लगा हुआ है, जो कवर इसका है शील्ड से ढका हुआ है। एक जगह मुझे दिखा, अभी आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे गौर कीजिएगा तो आपको मालूम पड़ रहा होगा, यहाँ पर देखेंगे तब मालूम पड़ रहा होगा। इस ये जो एरिया है आपका और ये जो है, क्या है बताइए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चैट में बताइए। जिनको मालूम हो तो बताएंगे, जिनको नहीं मालूम उनके लिए भी मैं हूं। लेफ्ट साइड सीपीयू एंड राइट साइड इज व्हाट, दाएं साइड बाएं साइड बताइए, ईएमएमसी सीपीयू, ठीक है। ये आपका जो सबसे ज्यादा अधिक बॉल होता है आईसी में, सीपीयू की पहचान भी है, सबसे ज्यादा बॉल होता है उस आईसी के अंदर, वो हमारा सीपीयू है। और ये आपका ईएमएमसी है। इसी में एक ईएमसीपी आता है। ईएमसीपी में कौन कौन आता है मैं बता दूं, बीजीए के नाम से जानते हैं। बीजीए जानते हैं कोई यहाँ पर, बीजीए किसी को मालूम है बीजीए क्या होता है? ये सारा एक चीज एक दूसरे से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। मालूम है क्या बीजीए क्या होता है, बताइए कोई भी चैट में। इसको कहते हैं, चलिए उनके लिए बता दें, बॉल ग्रिड एरे। ये भी बॉल का एक गुच्छा होता है सजा हुआ, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, किसी भी अलाइनमेंट में जाए, वर्टिकल चाहे आप कॉनिकल जाए, हर एक साइड से वो क्या होता है, सजा हुआ हो। तो ये बीजे जो है ईएमसी ईएमसीपी की कैटेगरी को डिफाइन करवाता है। इसमें आपको टोटल कितने बीजे हैं, कोई बता सकते हैं टोटल बीजे कितने हैं? अभी अभी टोटल कितने बीजे हैं, कोई बता सकते हैं? 3, दिनेश ने कहा 3, ओके। और बताइए? 4, विकास ने कहा 4। कुछ ही बता सकते हैं, 10 20 21 100 200, बताइए। 2 3 221, अच्छा लिखा भी है किसी ने, चलिए बहुत अच्छा लगा, दिनेश ने लिखा।
चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले 153, इसके साथ जो सेम जैसा होता है 169, दो हो गए। उसके बाद तीसरा नंबर 162, इसके साथ वाला 186, चार हो गए ना। देखिएगा जिनको मालूम नहीं उनके लिए भी, ये चार आपको हो गए। उसके बाद है 221, 221, 254, और एक आखिर में जो नया आया है यूएफएस का 297। तो कितने टोटल हो गए बीजिए? 7, दो दो चार दो छह एक 7, 153, 169, दो, 162, 186, 4, 221, 5, 254, 6 एंड 297 आपका हो गया 7। यानी कुल मिलाकर हमारे 7 बीजीए हैं। अब इसी 7 बीजीए में कैटेगरी आ गया ईएमएमसी, ईएमसीपी, यूएफएस का। तो इसको समझने के लिए मैं इधर के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ईएमएमसी में आप 221, 169 और 162, 186। बाकी ईएमसीपी में 153, 254, 297। यूएफएस में 153, 254 एंड 297। सॉरी, ये कभी कभी 162 भी मिल जाता है इधर, लेकिन मैक्सिमम केस में वो एमसी की कैटेगरी में आता है। ये क्या है हमारा, ये सिनेरियो बताता है कि कौन क्या है, उसके हिसाब से काम होता है। अब इसमें भी एक वर्जन्स होते हैं। अभी जो एमएमसी का वर्जन, हालिया वर्जन चल रहा है 5.1, ये एमएमसी का वर्जन अभी है, चाहे एमएमसी हो या एमसीपी। ये लास्ट अभी अपडेट चल रहा है, आपके बॉक्स के अंदर यही अपडेट मिलेगा, क्योंकि मार्केट में भी यही है अभी। ठीक है जी। अब यूएफएस में भी वर्जन है, जो अभी वर्जन है 4.1 का है। अब बॉक्स इतने भी सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, इस पर बात करेंगे बाद में। तो देखिए मेरा जो मेन कहना ये था कि कड़ी से कड़ी मिला है। आप लोग प्रोग्रामिंग क्लास करने के लिए आए, लेकिन प्रोग्रामिंग से बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए कि ईएमएमसी क्या होती है, बीजे कितने होते हैं, किस बीजे पर कैसे काम करना, ये सारी चीजों का सिनेरियो एक दूसरे से जुड़ा हुआ ये। समझ गए भाई साहब? इसलिए मैंने थोड़ा सा बेसिक बता दिया ताकि आप लोगों को जानकारी अच्छे से रहे। 95 भी है लेकिन बहुत रेयर है नीरज जी, है ना? आप कह रहे हैं सही है, लेकिन 95 बहुत रेयर है, ना के बराबर 095 मिलता है। खैर, तो अब ये जो एमएमसी हमारी है अक्सर यहाँ पर देखने को मिली। चलिए मैं इसको क्लीन करता हूं। अब आपको एक तो बगल में दिखाया, अब आपको दूसरी तरफ दिखाता हूं। गौर से देखिएगा इसको, इसको समझिएगा तो काम हो जाएगा। इस साइड क्या है आपका, ये क्या है, ये आपका क्या है बताइए, और ये क्या है ये बताइए। रैम, इधरीश पाशा बोलते हैं रैम किधर है, लेफ्ट या राइट, विच वन? दिनेश लेफ्ट साइड सीपीयू, ठीक है। चलिए सीपीयू आपका लेफ्ट साइड, चूंकि पहचान उसकी है, या तो उसमें लिखा होगा मीडिया टेक या स्पैडरम या आपको यूनिसॉक या किरिन या कालकम, है ना? और आपकी जो इधर, अगर हम लोग ऐसे देखें, आपके व्यू से देखें तो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन, ये आपका रैम है। रैम, रैम का काम क्या है, जो आप वर्क करते हैं, कितनी स्पीड में काम करवाना यूजर से, ये काम। ठीक है सर। तो इसमें एमएमसी कहां पर दिख रहा है, कोई बता सकते हैं? ईएमएमसी या ईएमसीपी, एनीवन? कोई बता सकते हैं यहाँ पर ईएमएमसी या ईएमसीपी कहां दिख रहा है, कोई भी?
नहीं है यहाँ पर। इधर आपका दूसरा आईसी है, इधर कोई लेग आईसी है, यहाँ आपका कोई लेग आईसी है, यहाँ आपका सिम ट्रे का सेक्शन है, ये हेडफोन जैक है। कहाँ है देखिए, ये आपका कनेक्टर दिया कैमरे का, हमें तो नहीं दिख रहा है। एमएमसी या ईएमसीपी इसके बैक साइड में। अब बात करेंगे, आप लोगों को देखिए दिखाते हैं। इसका बैक अगर हो तो ज्यादा अच्छा हो, ताकि आपको आसानी से दिखा पाऊं मैं। है लेकिन एक में लगा हुआ, चलिए इधर रखा है इन्होंने। क्लीन पिक्चर, चलिए इसके बैक साइड का पिक्चर है ये। क्लीन नहीं है क्या? चलिए ये उठा लेते हैं तो। ये हमारा मीडियाटेक का है। इसी में बैक साइड इसका निकाल रहे थे हम लोग। ये सॉरी, बैक साइड है, फ्रंट साइड निकाल रहे थे हम लोग। चलिए इसके द्वारा समझिए, एक साथ दोनों है, क्लियर रहेगा आप लोगों को। अब यहाँ पर क्या है भाई साहब, गौर कीजिएगा। ये आपका क्या, बताइए ये क्या? ये आपका पीछे का साइड है, तो क्या है ये? सीपीयू, गुड। ये क्या है आपका? बहुत कम जवाब आ रहे हैं, जवाब थोड़ा अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि अभी आप लोगों ने पढ़ा है। रैम। अब इस यहाँ पर तो कोई हमारा एमएमसी या एमसीपी का स्टोरेज ऐसी नहीं है, इस साइड है हमारा, देखिए स्टोरेज ऐसी। ये आपका है ईएमसीपी। अच्छा, किसी को मालूम है ईएमसी या एमसीपी में क्या डिफरेंस है? एनीवन? है तो दो, सभी स्टोरेज ऐसी, उसमें डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है उसमें, बताएंगे? एमएमसी इनबिल्ट रैम, ओके, रैम रोम। ऐसे देखिए क्या होता है, रैम रोम बताते हैं, कंफ्यूजन होता है। आसान भाषा में हम लोग समझेंगे इसको। जो अलग से रैम लगा हुआ है ना, उसका फंक्शन आपके इसी में आ जाए तो वो आपका ईएमसी। अगर इसका फंक्शन इसके अंदर ना हो, यानी आपके स्टोरेज आईसी के अंदर, तो वो ईएमसीपी। बस, सिंपल सा मतलब। ईएमसीपी अगर है तो उसको ऑप्शन है कि रैम अलग भी हो सकता है बोर्ड में। बस ये डिफरेंस है। ईएमएमसी में क्या है भाई, जो आपका स्टोरेज आईसी है उसी में उसमें रैम का पॉइंट होगा। पहचानने का तरीका भी है, आगे जब क्लास होगा, क्योंकि काफी बेसिक चला जाएगा इसमें, पहचानने का तरीका भी आपको क्लास में बताएंगे। तो ये खैर एक बेसिक फंडामेंटल था एक प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो ईएमसी या ईएमसीपी या यूएफएस पर काम कैसे करते, कौन कौन से बॉक्स, सहायक बॉक्स हैं जिस पर हम लोग काम कर सकते हैं। तो हाल में देखा जाए तो अभी सबसे बेहतरीन जो भी यूज किया जा रहा है, जो सबसे ज्यादा यूजर इसको यूज कर रहा है, वो है यूएफआई, यूनिवर्सल फ्लैश इंटरफेस। वजह यह है, थोड़ा बजट के मामले में भी अच्छा है। ठीक है, लिमिटेशन है, पूरा नहीं कर सकते हम, लेकिन यूएफआई सबसे ज्यादा यूजर के पास है। सेकंड नंबर पे आता है आपका इजी जेटैग। कुछ भाई कह रहे होंगे सर आप जेटैग को नीचे की तरफ कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। जेटैग मार्केट में है, लेकिन यूएफआई से थोड़ा कम। अब ऐसी बात इसलिए क्योंकि इसका बजट जो है, जितना आप यूएफआई का कोम्बो खरीदेंगे, कोम्बो कहने का मतलब ईएमसी का काम करने के लिए और यूएफएस का काम करने के लिए एडेप्टर अलग अलग आते हैं। तो जितना आप यूएफआई खरीदेंगे एक, उतने में आपका इजी जेटा का सिर्फ बॉक्स आता है। सोचिए, अब मान लीजिए 40 या 45 के मार्केट का रेट होगा। अब यूएफआई हमको मिल रहा, कॉम्बो यूएफआई यूएफएस दोनों कर सकते हैं, लिमिटेशन है, चलिए 2.2 तक कर रहे हैं इसमें काम। लेकिन इसमें सिर्फ बॉक्स का काम आएगा, सिर्फ आईएसपी का काम कर सकते हैं इसमें बस। आईएसपी के अलावा ईएमसी को छू भी नहीं सकते इसके अंदर अभी, इस प्राइस के अंदर। अब उसके लिए हम अलग से ईएमसी का अडेप्टर आईसी फ्रेंड, फिर यूएफएस का अडेप्टर आईसी फ्रेंड लेना होगा।
लगभग ये कॉस्ट चलाएगा 70-80 के आसपास। मतलब ये दो लेंगे हम यूएफआई, तब जाके हमारा इजी जेटा कंप्लीट होगा। हाँ बिल्कुल राजा है, मैं खुद कहता हूँ किंग है ये हमारे प्रोग्रामिंग बॉक्सेस का। इसके आगे चाहे मीपी आ जाए, F64 आ जाए, या आपका निंजा हो या मेडूसा हो, लेकिन फिर भी इजी जेटैग ऑलवेज गुड। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्रामिंग बॉक्स पे आते हैं मेडूसा। शायद बहुत कम आदमी को, ज्यादातर ये जो यूज किया जाता है ये हमारे बहरैन कंट्री में, और जो तुर्की है, जो टर्की बोलते हैं वहां, और कतर में बहुत कम यूज होता है ये। उसके अलावा मेडूसा के बाद प्रोग्रामिंग बॉक्सेस में नाम आता है मीपी। मीपी टेस्टर बॉक्स सबसे फास्ट काम करता है कहते हैं, लेकिन बहुत ही कम आदमी के पास, 100 में से सिर्फ 1 या 2 के पास मिलेगा आपको मीपी टेस्टर। और आखिर में आता है अभी जो हाल फिलहाल में काफी क्रेजी बना हुआ है, F64 फ्लैश 64। ये आपको इंडिया, वियतनाम, उसके बाद चाइना, जापान में भी कुछ हिस्सों में यूज हो रहा है ये, लेकिन ये क्या अपना कब्जा जमा रहा है धीरे धीरे। लेकिन हाँ, इसका जगह कोई नहीं ले सकता, मैं खुद कहता हूँ, क्योंकि इसकी जो अपडेट है और इसके काम करने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। तो F64 आपका हो जाए, तो ये जो नाम मैंने कहा आपको, यूएफआई, जेटैग, मेडूसा, मीपी एंड F64, ये सारे क्या है? अच्छा एक नाम तो मैं छूट ही गया, निंजा। अच्छा निंजा के बारे में किस किस ने सुना है? निंजा कौन सा बेस्ट है? हाँ ये तो मेरे को भी नहीं मालूम, करेंगे तब मालूम पड़ेगा। बेस्ट तो सारे हो जाएंगे, जो आपका काम बन रहा है आपके लिए बेस्ट है, वो नहीं बन रहा वो बेकार है सर। निंजा के बारे में किसी ने सुना है? निंजा बॉक्स के बारे में किसी ने भी? ये आया कम कॉस्ट में, मात्र 12 से 13 हजार शायद इसका रेट रहा। प्रोग्रामिंग का काम कर सकते हैं एमसी का, चला नहीं, वैसा अपडेट वैसा नहीं रहा। अभी सेम कंडीशन आपके यूएफआई के साथ हो रहा है, अपडेट नहीं आ रहा है। यूजर कहाँ भाग रहे हैं अब? जेटैग के पास। जेटैग के पास आने का वजह क्या है? एक तो ओल्ड में सबसे पुराना बॉक्स आया, आज से 15 साल कह सकते हैं पुराना, ये 10 से 15 साल पुराना बॉक्स है। उसके बाद अपडेट इसका गुड है। मेडूसा वैसा अपडेट नहीं रखा, उसका लेआउट वैसा नहीं रहा, जिसकी वजह से अभी मार्केट में छाया नहीं। मीपी ठीक है, लेकिन यूजर का इंटरफेस जो होना चाहिए समझने के लिए, काफी हाई एडवांस टेक्निकल वर्ड यूज किया, जिसकी वजह से मीपी थोड़ा पीछे रह गया। F64 जो है फुल कॉपी है आपके यूएफआई के टेक्निकल वर्ड्स का। शायद जो यूएफआई सही से यूज करते हैं और जो ट्यूटर हैं वो बता सकते भी है सही से। F64 जो है यूएफआई के बिल्कुल इंटरफेस को कॉपी किया है, ताकि वो समझ सके कि जो दिखेगा वही बिकेगा, हम जिसको समझा पाएंगे वो हमको समझ पाएगा। इसने इस बात पर बहुत जोर दिया है। और जेटैग का चीज तो लिया है इसने, लेकिन यूएफआई का मेन चीज लिया उसने, वर्ड, हर चीज समझने के लिए, आसानी से करने के लिए। ठीक है, तो ये आपके प्रोग्रामिंग बॉक्स है। अब आते हैं, आपको फिलहाल यूएफआई से पहले दिखा दें, क्योंकि वक्त ज्यादा मिला नहीं है मुझे, माफ कीजिएगा। तो चलिए आपको लिए चलते हैं अपने सिस्टम के पास और देखते हैं सिस्टम में खंगालते हैं कुछ है कि नहीं। ओके, शेयर स्क्रीन करके बेहतर। फिलहाल यहाँ पर देखेंगे, और मैं एक बार देख लेता हूँ। स्टूडेंट तो काफी ठीक है, जिनके मन में शंकाएं हैं, क्वेश्चंस है, डाउट है, रेज हैंड का ऑप्शन है, अनम्यूट कर लीजिएगा, है ना। जिनको क्वेश्चन पूछना हो, अभी तक में जो मैंने बताया, लगा हो सर आपने कुछ ज्यादा ही बता दिया, समझ से बाहर हो गया, पढ़े है, कुछ ऐसा है तो पूछ सकते हैं आप। लेकिन हाँ कोशिश कीजिए, कोई एक जना पूछ रहा है तो दूसरे जने थोड़ा सा इंतजार कर लेगा। हाँ, पुलक बर्मन, अच्छा एक्चुअली में मैं हेडफोन यूज कर लेता हूँ, आसान होगा। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी सर। जी पूछिए, क्या सवाल है आपके? अभी बॉक्स का प्राइस कितना है सर? कौन से बॉक्स का प्राइस पूछ रहे हैं आप? मतलब जो अच्छा हो, मतलब यूएस तो हाँ, वो सारा चीज देखिए, प्राइस का डिटेल
टोटल हमारी हम्म। टीम या सर आपको देंगे। मैं उसके हाँ। स्पेसिफिकेशन को बताऊंगा कि इसमें क्या क्या हो रहा है ना। हाँ। हाँ जी। ओके। देखिए मेरा मेन जो मोटिव है ये बताना कि मैंने जो अभी पढ़ाया थोड़ा सा भी पढ़ा, उसमें कुछ रह गया है, कुछ पूछने के लिए जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। उसमें से पूछिए कि हाँ जो आपने बताया वो मेरे को वाला वाला लगा, मालूम ही नहीं पड़ा, सब खलास हो गया, ऐसा कुछ। हेलो हेलो सर। सर। हाँ बोलिए, गुड आवाज आ रही इवनिंग। है। गुड इवनिंग, कैसे हैं? ठीक है गौतम आप? जी सर, आपसे मिले हैं सर आपके ऑफिस में सर, क्लास भी ज्वाइन किए हुए हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर हम जानना चाह रहे थे कि यूएफआई और इजी जेट का दोनों का सेम वर्क है? बिल्कुल दोनों का दोनों सेम का है सर? हाँ बिल्कुल दोनों का सेम है, लेकिन कुछ चीजों का दोनों में से अंतर भी बेहतर है। कौन है सर? बेहतर देखिए, अभी मैंने कुछ देर पहले कहा, जो हम में काम कर जाए वो बेहतर है, जी जो सर। नहीं करता बोलते बेकार है ये। तो तो लेकिन फिर भी एक मोटा मोटी कहा जाता है, किंग जिसका नाम किंग, मैंने किसको कहा? जी जी, जिसको किंग का इजी समझिए जेट वो तो कुछ ना कुछ उसके अंदर बात है ना। हेलो सर। जी हेलो। हाँ जी हेलो सर, सर जी, हमने सर हेलो। वो 99 वाला प्रीमियम वाला वो पे करके ज्वाइन किया था सर, ओके, 999 वाला। तो उसकी क्लासेस कैसे मिलती हैं सर, उसका कुछ वो पता नहीं सारी सर। डिटेल आपको सर बता, स्किल कैंप ही है, जैसे आप अभी ज्वाइन किए इस तरह के स्किल कैंप ही है ये। ठीक है, आपको जो भी क्लासेस हैं, जो भी डाउट्स रहे ना सर, आपको अभी जस्ट बता देंगे राजेश जी, आफ्टर मेरे बाद, है ना। ओके सर। जी, एक क्वेश्चन था। देखिए मेरा मेन जो मोटिव पूछने का है कि सर, अभी आपने जो हेलो सर, क्लास, हेलो। अभी जो पढ़ा आपने उसमें कुछ पूछना है तो पूछिए। क्लास कब होंगे सर, प्राइस कितने, ये सारे सब सर के लिए रख लीजिए, है ना। हेलो सर, हेलो हेलो। हाँ जी समीर, दिक्कत निकल रहा है। समीर आपकी सेट आवाज कौन आ हो रही है, गया? बोलिए। हेलो। हेलो। हेलो सर जी। अब यहाँ पे क्या है, देखिए तीन बंदे एक साथ कह रहे हैं, असदुज्जमा, इमरान मंसूरी या समीर। तो कोई एक बार में एक कहेंगे तो दूसरा थोड़ा इंतजार कर लेंगे, तो मैं आवाज उनका सुनूंगा, कह पाऊंगा। हेलो। और देखिए एक चीज, ये क्लास जो चल रही है अभी, इसे क्लास के वीडियोस चाहिए, कोई भी डाउट्स रहे क्लास से रिगार्डिंग, तो आप हेलो। अपना नंबर शेयर कर दें चैट में, हमारी टीम आपको कॉल कर लेंगी। जी हाँ, इमरान मंसूरी, मैं जिनको नाम दे रहा हूँ वो बोले, इमरान मंसूरी। सर मैं पूछ रहा था आपसे कि इसमें इजी जेट की क्लास कब से चालू होगी इसकी? इजी जेटा की क्लास अभी रिसेंटली अभी यूएफआई चल रही है रात में हमारी, जी। आफ्टर कुछ एक दो रोज के बाद शायद इजी जेटा भी स्टार्ट हो जाए रात में। ओके। ओके। सर हाँ इजी अब जेट उसके, में हाँ पूछिए मंजू लक्ष्मण। सर इजी जेट में वो यूएफएस का भी आता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है, यूएफएस का काम बिल्कुल कर सकते हैं आप। सर यूएफएस का प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता है बोलता है, लेकिन वो रिपेयर कर सकता है ओनली। यूएफएस का प्रोग्रामिंग नहीं, प्रोग्रामिंग क्या होता है, हाँ उसके पार्टीशन में कुछ भी छेड़छाड़ करना, पार्टीशन, पार्टीशन सर मतलब जी। क्या, जो उसके सिस्टम फाइल हो, कंटेंट फाइल, सारे फाइल में क्या सर, करना, कुछ भी मॉडिफिकेशंस कर देना, वो हमारा पार्टीशन का काम हो गया। ठीक है हेलो सर, हेलो सर जी जी। समीर, बोलिए, आवाज आ रही समीर। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि यूएफएस और एमएमसी का जो लिख रहे थे 189 159, वो क्या लिख रहे थे, वो मैं समझ नहीं पाया। 여기 달러에는 디스플레이나 여기 हम क्या लिख रहे थे, 지금 देखिए 가지고 सोचिए 오는 दिला समझिएगा। जी सर। बाकी सब देखिए, फर्स्ट स्टॉप, कुछ देर के लिए थोड़ा म्यूट रहिए, सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। सवाल ठीक है, हो सकता है ओके। कई स्टूडेंट अलग अलग सबका होता है, किसी को एक बार में नहीं आता है। जो हमारा लगा हुआ था ना, ईएमएमसी या ईएमसीपी, क्या है ये सब, यूएफएस स्टोरेज ऐसी है जिसमें यूजर का क्या रहता है, डेटा रहता है ना, फाइल फोटोज वगैरह। ठीक है समीर, तो वो क्या होता है, इसका फॉर्मेट है बीजीए, बॉल ग्रिड एरे, यानी बॉल के फॉर्मेट में वो होता है अंदर में। अंदर में कैसा होता है वो, उसमें बॉल लगा हुआ होगा, मतलब बॉल की तरह सजा हुआ होगा वो। अभी यहाँ पर था अभी का इसी हमारे पास, तो सर वो समझ जो, गया, उसके अंदर पैड होनी हाँ चाहिए। हाँ, तो बॉल जो फॉर्मेट में होता है ना, उसी का नाम दिया गया बीजीए। तो हमारे पास टोटल अभी 7 तरह के बीजीए हैं जो कैटेगरी में आए हैं, नंबर मैंने बताया। इसका मतलब है कि उसके अंदर उतने बॉल्स हैं, ठीक है। और हर एक बॉल का क्या काम है, उसमें आपको टेस्ट पॉइंट के द्वारा पता चलता है कि हमारा डेटा का लाइन कौन है, सीएलके कौन है, सीएमडी कौन है, इसमें वीसीसी कौन है, सेकेंडरी वोल्टेज कौन है, वे पॉइंट आपको पता चलता है वहां पे। किससे कनेक्शन जा रहा है सीपीयू के बीच का, जो कम्युनिकेट कौन कर रहा है लाइन, ये पता चलता है।
एमएनसी में कितने बॉल है वो बता देते हैं ना सर। जी हाँ, ओके सर, समझ। ठीक है, थैंक सर, थैंक यू। ओके। हाँ जी, सत्येंद्र, हाँ सर, मैं आपसे ये पूछता था, जैसे अपने फोन का जैसे कोई हार्ड डिस्क का अपना डाटा डिलीट हो जाता है, वो तो आप रिकवरी कर लेते हैं, तो इसका यूएफएस का डाटा भी रिकवरी किया जा सकता है क्या? देखिए फिलहाल अभी जो बॉक्सेस हमारे हैं, चाहे वो जी। कोई भी बॉक्सेस हो, रिकवरी एक अलग मेथड है, ठीक है, हाँ प्रोग्रामिंग हाँ करना एक अलग सर मेथड में वन आता है, प्लस लेकिन नॉट उसके का जो अभी थोड़ा मेरी बात हो जाए कंप्लीट, हाँ, उसके बाद फिर आपके पे आते हैं सचिन जी। और जो प्रोग्रामिंग है उसी के अंदर आता है रिकवरी भी। तो रिकवरी में क्या होता है कि जब रिकवर की बात करते हैं तो डिपेंड करता है उसका पार्टीशन है कि नहीं अंदर में। अगर उसका पार्टीशन बचा हुआ यूजर डेटा का फुल, उसमें छेड़छाड़ नहीं हुआ है, तो एज इट इज फुल को राइट कर देंगे पूरे फाइल को, तो चांसेस मैक्सिमम है रिकवर होने के। और लेकिन एक चीज और सर, एक हम्म चीज और नहीं, जो इसकी अपन फाइल अपन कॉपी करते हैं, इमेज फाइल, वो किस नाम से होती है? ज्यादातर किस नाम से इमेज फाइल मिलती है अपने को? किस तरफ की फाइल जानना चाह रहे हैं आप? यूएफएस का जो अपन यूजर डाटा होता है, जो अपन कॉपी करते हैं जी, हम्म। वो किस नाम से फाइल बनेगी? ज्यादा इमेज फाइल बनती है या रा प्रोग्राम फाइल बनती नहीं, होगी? रॉ प्रोग्राम नहीं होगा, कभी भी होगा तो इमेज फाइल में आएगा वो। जी जी इमेज फाइल लेगा बैकअप, वो उसकी साइज सबसे ज्यादा होगी पूरे पार्टीशन में। अगर जी। 128 जीबी का है तो आपका लगभग वन, अगर यूजर उसके अंदर फाइल फोटो है तो लगभग 100 जीबी या 80 जीबी तक जा सकता है उसके फाइल का साइज। ओके। हाँ, अशदुज्जमा, अशदुज्जमा पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? जी सर जी, मैं बोल रहा हूँ सेट ऑन होने के बाद ब्लैक हो रहा है, उसका रैम को इशू होता है। देखिए, जरूरी नहीं है कि ऑन होने के बाद ब्लैक हो तो रैम का इश्यू हो। रैम का इश्यू स्टार्टिंग में भी हो सकता है, फोन चालू ही नहीं होगा, पोर्ट देगा खाली, वाइब्रेट करेगा, तो रैम का इश्यू वहां भी हो सकता है। तो इसका एक हाँ, डीसी पावर क्योंकि मशीन आप लोगों ने नाम सुना होगा, डीसी पावर मशीन, उसमें जो एम्पियर स्ट्रक होता है ना, उससे एक प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं कि ये प्रॉब्लम हो सकता है, तब जाते हैं रैम के पास, ठीक है। तो वो डीसी के क्लास में ज्यादा आसानी होगा। खैर, अभी हम लोग आगे की तरफ थोड़ा सा ले चलते हैं क्लास को, जिस अभी आवाज आ रही होगी, सॉरी, थैंक यू बताने के लिए। तो इन दोनों में से किस में कनेक्ट करके दिखाना है? आपके पास ऑप्शन दोनों में से एक ही है, चैट में बताएं थोड़ा मुझे, यूएफआई या जेटैग, कोई एक ही कर सकते हैं आप, यूएफआई या जेटैग, जिसकी वोटिंग ज्यादा होगी मैं उस पर जाऊंगा। फिलहाल यूएफआई, जेटैग, 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 यूएफआई, जेटैग, यूएफआई, फ्लैश 64 भी आ गया, मैंने तो दो ही ऑप्शन अभी बताया था, यूएफआई, जेटैग, यूएफआई, यूएफआई, यूएफआई। ओके, तो मैक्सिमम यूएफआई ही है। चलिए तो यूएफआई पर देखते हैं। यूएफआई में कनेक्ट करने का तरीका है और कुछ सिनेरियोज उसको समझना जरूरी है। सबसे पहले तो हमारे स्क्रीन के पीछे आप लोग को दिख रहा होगा, पीछे दिख रहा है ना, पीछे आइकन वगैरह बराबर दिख रहा है ना। अभी इसको काम करने के लिए आपको पहले सेटअप डाउनलोड करना होता है। यूएफआई का सेटअप आप रिपेयर माय मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो लेटेस्ट सेटअप है 1.3296 लास्ट का 3296, जो लेटेस्ट वर्जन है 1.8.3296, 46 इसके ऑफिशियल साइट पर है, लेकिन 96 इसका अपग्रेडेड वर्जन है जो सेटअप के साथ है, 1.8.3296 जो रिपेयर मोबाइल पर आपको आसानी से मिल जाएगा। जब इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से आइकन आएंगे, यहाँ पर दिख रहा होगा, 4 आइकन इसके होंगे। ये जो आइकन है ये आपका काम करता है यूएफआई एंड्रॉइड टूल बॉक्स, यदि यूएसबी से, जैसे यूएमटी अनलॉक टूल में काम करते हैं, उसके द्वारा यूएसबी से काम करने के लिए रखा है इन्होंने। ये हमारे एंड्रॉइड यूजर के लिए नहीं, जो टीवी ट्रांजिस्टर बनाते हैं जिसमें एडमिन की चिप लगी होती है, स्मार्ट टीवी होती है, उसको प्रोग्राम करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। थर्ड आपको है ये हमारा ईएमएमसी, ईएमसीपी, ईएमएमसी निकाल कर कैसे लगाना है, कैसे काम करना, ये है। और चौथा है आपका यूएफएस, जो आप यूएफएस वाली आईसी को कैसे काम करेंगे। हाँ बिल्कुल, एमएमसी चेंज प्रोसेस भी होगा। अभी यहाँ पर हम लोग ओपन करेंगे अपने ईएमएमसी या ईएमसीपी वाले को काम करने के लिए टूल बॉक्स को।
अभी आपको दिखेगा यहाँ पर क्या, नो यूएफआई डिवाइस डिटेक्टेड, प्लीज कनेक्ट यूएफआई बॉक्स टू यूएसबी पोर्ट। अगर इन केस कनेक्ट करने के बाद भी ऐसा एरर होता है, प्लीज अपने डिवाइस मैनेजर से ड्राइवर अपडेट कर लीजिएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, सिस्टम में कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद 3 लाइन ब्लिंक करता है लाइट इसका। अब इस 3 लाइट का भी काम है, अगर मैं इसको दिखाऊं, देखिए ये एक्चुअली मैंने बीच में निकाला इनिशियलाइज में, इसलिए थोड़ा वक्त ले लिया ये। हाँ, तो मैं यहाँ पर बता रहा था आप लोग को लाइट के बारे में। ये जो है रेड लाइन है लाइट, ये ब्लू, और ये है आपका ग्रीन। इन तीनों जो लाइट ब्लिंक करती है इनका मतलब होता है, रेड आ रहा है मतलब आपका वो स्टॉप या एरर आएगा प्रोग्रामिंग के रीड राइट करने पर। ब्लू लाइन अगर ब्लिंक करता है इसका मतलब बॉक्स आपका क्या है, फ्री है। फ्री है मतलब आप यूज कर सकते हैं, जो भी रीड राइट करना है, इरेज करना, अपडेट करना, बॉक्स से भी कर सकते हैं। यदि ग्रीन लाइट ब्लिंक कर रहा है बॉक्स के अंदर, इसका मतलब स्टॉप, अभी बॉक्स बिजी है। बिजी है मतलब उसके अंदर काम चल रहा है। ठीक है, ये बेसिक चीज मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए ठीक है, अब आते हैं बॉक्स पर कनेक्ट करते हैं। कौन सा बीजी दिख रहा है, बताएंगे कोई, चैट में बताइए। बीजी कौन सा दिखा रहा है, ये उल्टा हो गया रॉयल। 3 आगे चला गया, हाँ 3 उधर चला गया, 5 इधर आ गया, 153। लेटेस्ट वर्जन है 1.8.0.3296। शायद थोड़ा सा हल्का लाइट पर रहा होगा मे बी। उसके ऊपर नहीं जाएंगे हम लोग, नीचे क्या आ जाएंगे। डिस्कनेक्ट करके वापस से हमें केबल कनेक्ट करके अपने जो आइकन है एमएमसी टूल बॉक्स को लॉन्च करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज समझ लीजिएगा, बहुत सारे बंदे इसमें परेशान होते हैं, सर कैसे करें कैसे करें, जब भी खूब ओपन करते हैं इस प्रकार का एरर आता है। चले चलते चलते आपको एक चीज बताते ही जाते हैं। अगर इसको रोकना है, बार बार जब भी ओपन करते हैं आप चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम से ना आए, बहुत आसान सा तरीका है। इसका तरीका क्या है, आप इसमें यस कीजिएगा। ठीक है, ये जो आपका पाथ है ना, इस पाथ पर ध्यान रखिएगा। इसका जो यूएफआई की डायरेक्टरी का पाथ होता है सी ड्राइव में, अब पाथ को चेंज कर दीजिए, आपका दिक्कत खत्म हो जाएगा बस। अब कैसे करेंगे, कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा। चलिए खैर, और भी बहुत सारी बेसिक चीजें हैं, लेकिन टाइम की कमी के कारण मैं ज्यादा टाइम चूंकि मिलता नहीं है, डेमो सेशन है ना, तो उस हिसाब से भी यही हम बताते हैं। सागर देना सॉकेट, तो इसमें हम अभी एमएमसी, इतना ध्यान रखिएगा, बॉल बना लेना है। बॉल बनाने के बाद फिर काम करना है, तब आपका काम प्रॉपर होगा, सही से करेंगे। ठीक है, ये हम इसको लगा लेते हैं। और आइडेंटिफाई अगर हम दे देते हैं पहले तो क्या होगा, देखिए अगर हम कहते हैं आइडेंटिफाई कर दे भाई मेरा भाई, तो यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करने जाएगा तो एक ब्लैक कलर का स्क्रीन इस प्रकार से चलाएगा। यही चीज मैं बता रहा था, देखिए गौर कीजिएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को टाइम लेकर समझाने का प्रयास करूंगा। ये जितने भी ग्रीन और रेड ये दिख रहे हैं ना, ये सारे वर्किंग पॉइंट हमारे हैं। अगर इनमें से एक पॉइंट मिस हो गया, खराब ऐसी हो गई, रिपेयर कर ले तो अच्छी बात है भाई, बंदा उसका क्या बोलते हैं उसको काम करने के लिए चाहिए आपको, आपके पास नॉलेज होना चाहिए कैसे आपको उसको रिपेयर करना ट्रैक को। तो इसमें हमारे डेटा की लाइन क्लॉक सीएमडी की लाइन होती है, ईएमसीपी। इसी के अगर बगल में जाएं, इसके बगल में देखिए 153.169 एक में होता है, ये आपका बीजे जो बता रहा था अंदर से डिजाइन, देखिए ये भी आपके ईएमसीपी में आता है। ठीक है, उसके अलावा ये 221, बाकी सबका इंफॉर्मेशन नहीं दिया इसने, सिर्फ आपके जो स्टोरेज आईसी में जिससे कनेक्शन मिले डेटा का, उसका बता रहा है कि ये पॉइंट आपका ओके होना चाहिए। खैर,
इसे हम लगाते हैं, लगाने के बाद सॉकेट ना रहने पर ऐसा हो सकता है, सॉकेट लगे रहने पर भी ऐसा हो सकता है, आईसी नहीं लगने पर सही से। लगाने के बाद जब आप लगाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको ये इन्फॉर्मेशन इस प्रकार से दे देगा। अब थोड़ी सी लाइट पड़ रही है, चलिए मैं एक काम करता हूँ, आप लोग के थोड़ी आसानी के लिए स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें कि क्या आया है क्या नहीं गया है ना। तो पर्पस क्या रहेगा फिर दिखाने का हमारे। चलिए तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो इन्फॉर्मेशन जो कुछ आया इस प्रकार से, यहाँ पर दिख रहा है आपको, आपके टोटल एमएमसी का इन्फॉर्मेशन ये निकाल कर दिया है। जो हमारी एमएमसी है, सारा इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है। इसको किसी में लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, दूसरी एमएमसी इसमें लगेगी कि नहीं लगेगी, ये सारा इसी में पता चल जाता है। तो कभी भी आप जब काम करें तो आप आसानी से यही पता कर सकते हैं भाई कि आपका इसमें सपोर्ट है, ये किसी और में लग सकता है या नहीं, या इसमें क्या प्रॉब्लम है। हेल्थ का बहुत सारा प्रॉब्लम निकलता है, जैसे इसमें देखेंगे हम हेल्थ स्मार्ट रिपोर्ट, जो 100 में से 99 केस एमएमसी एमसीपी में आता है, हेल्थ की वजह से आता है कि हेल्थ कैसा है। फिलहाल तो इसको अब हमारी जो रेगुलर क्लास अभी चल रही है, इसी आईसी को मैंने हेल्थ रिपेयर करके दिखाया था, जो हमारे स्टूडेंट कोई होंगे बता जानते भी हैं। तो इसमें जो हेल्थ है वो यहाँ पे 2 लेयर पे देखिए दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखिएगा, ये आपका हेल्थ है, जो सबसे बेस्ट रिपोर्ट माना जाता है आपके हेल्थ के लिए। बेस्ट रिपोर्ट 0% से 10% एसएलसी एंड एमएलसी, इसी में अगर कोई एक भी नॉट डिफाइंड हो गया, एमएमसी खराब। समझ गए, ये कंडीशन है। हेल्थ के बहुत सारे कंडीशन है, तो हम लोग कंडीशन जितने भी होंगे वो क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो ये इंफॉर्मेशन आप यहां से निकाल सकते हो। उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट चीज होता है जो आपको कहते हैं आरपीएमबी की, कि अगर आपको भाई फोन रीस्टार्ट नहीं चाहिए आफ्टर प्रोग्रामिंग, तो ये की का कैसे इस्तेमाल करना है ना। ये सारी चीज आपको मैं क्लास के दौरान, जब हमारी क्लास होगी उसमें जरूर बताऊंगा। और ये हमारे पार्टीशन को रीराइट करने का टेबल है, यहाँ से देखिए, यहाँ पर अपडेट करने का ऑप्शन है, यहाँ पर, यहाँ से हम अदर ब्रांड का हेल्थ सही करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने थोड़ी थोड़ी ये भी बताई इसमें। ये सारा एक पूरा एक सिलेबस है जिसको हम लोग अपने क्लास में करते हैं। आशा करते हैं कि मैं छोटी सी चीज को दिखाकर आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। कुछ रह गया होगा मे बी, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने इसमें नहीं बताई हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो क्लासेस 10 डेज में कंप्लीट होती है या 15 डेज में होती हैं, उसको मैं कुछ घंटों या कुछ मिनटों में कंप्लीट नहीं कर सकता, है ना। तो या जो इंफॉर्मेशन आया, आप इस प्रकार से अपने आईसी का इंफॉर्मेशन नहीं भी आता है, यहाँ पे आइडेंटिफाई करने पर एरर आ जाता है, आगे जाता नहीं है, क्या उसकी वजह होती है, आईसी खराब होती है, रिप्लेस करनी होती है, ये सारा चीज हम अपने क्लास में पूरी शिद्दत और पूरी मेहनत से हम लोग करते हैं क्लास को। चलिए तो यहाँ तक इन्हें कोई सवाल होगा तो पूछ सकते हैं, फिलहाल इतना ही वक्त है। कुछ और सवाल किन्हीं का भी हो तो पूछ सकते हैं, यहाँ पर अनम्यूट का परमिशन है। कोशिश करेंगे, कोई एक अगर कह रहे हैं तो दूसरा थोड़ा इंतजार कर लेंगे, है ना। जी पूछिए, किन के सवाल है। दिनेश ने कहा पार्टीशन होके कैसे समझेंगे। देखिए वजह यह है कि पार्टीशन होके समझने के लिए आपको पार्टीशन की जो कंटेंट है, जो वेरिफिकेशन है, उसको पहचानना होता है। पहचानेंगे तभी समझ पाएंगे अपने लोग, है ना। हेलो। जी हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी सर, जब ईएमसी मतलब हेल्थ 90% कंज्यूम हो जाती है, हम्म। तो उसमें मतलब वो डेड कंडीशन में चला जाता है ना फोन। 90% हो गई मतलब फोन वाइब्रेट करेगा, सिर्फ पोर्ट देगा और कुछ नहीं कर सकता है वो। हाँ जी। और उस अकेला कंडीशन में फोन अब आता है एमएमसी तो निकालेंगे, अब उसको हेल्थ को रिपेयर करेंगे। हेल्थ रिपेयर हो जाए मतलब उसी ईएमसी पे करेंगे या दूसरी कोई किसी पे नहीं करेंगे। नहीं, उसी पर करेंगे पहले ना, उस पर अच्छा। पहले करेंगे भाई। ना होगा तब उसका कंडीशन अलग है कि अब इस एमएमसी बाय द वे आइडेंटिफाई भी नहीं हो रही, खराब हो चुकी है, रीड राइट फंक्शन पूरे इसके व्यर्थ हो चुके हैं, तो अब दूसरा लगेगा तो क्या लगेगा वो आपको बताया जाता है फिर क्लास में। मतलब जैसे मतलब उसकी मतलब ईएमसी से की हो तो सीपीयू हम कोई भी उतार सकते हैं, जो सेम सीपीयू उसको भी रीप्रोग्राम करना पड़ता है। नहीं, सीपी प्रोग्राम कैसे करेंगे आप।
प्रोग्रामिंग ऐसी तो सिर्फ आपकी एमएमसी है या एमसीपी या यूएफएस है, सीपीयू तो कहीं से भी प्रोग्राम नहीं कर सकते हम लोग। तो सीपीयू किसी और फोन का उठाकर लगा सकते हैं उसमें? वो कंडीशन है कि अगर आपका एमएमसी ठीक है, बाय द वे एमएमसी ठीक है, सीपीयू खराब है, तो लगा सकते हैं सेम नंबर का, लेकिन उसके लिए कुछ पार्टीशंस करना पड़ता है आपके एमएमसी के अंदर, तब कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट लगा सकते हैं। अच्छा, यही क्वेश्चन आंसर है। जी। तो मतलब जैसे हेल्थ रिपेयर हमने कर दी, तो उसमें कोई कंडीशन है, कोई इतना टाइम चलेगा फोन या फिर लॉन्ग टर्म चलेगा हाँ, फोन? मतलब देखिए क्या होता है कि जो अदर ब्रांड की उसमें एक लिमिटेशन नहीं है, वो एक दिन भी चल सकता है, एक सप्ताह भी, एक महीना भी, एक 6 महीना भी, उससे ज्यादा तो चलने से रहा। यही है कि 10 दिन भी चल गया तो 10 दिन चल गया, मतलब उसमें बिल्कुल प्रॉब्लम तो रहे। बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। चलिए ठीक है, तो मैं सर की तरफ बुलाता हूँ अब। सर आपको थोड़ा गाइड कर देंगे, जो चीजें रह गई हैं, क्लास कैसे करनी है, वीडियोस कैसे मिलेंगे सर, कब से कब क्लास होगी, किस वक्त क्लास होगी, ये सारी सर चीज हम आपको सर विकास बताएंगे। बोले सर विकास बोले सर। जी बोलिए। बोले सर माइक्रोन का सर जो इमेमसी रहता है सर, हम्म। तो उसको सर थोड़ा सा भी सर हीटिंग मारते हैं सर तो फोन डेड हो जाता है सर, इसी कारण से सर माइक्रोन का सर। तो आपको सर आवाज नहीं आ रहा है सर। सर आवाज नहीं आ रहा है। देखिए क्या होता है विकास की, जो हमारी एमएमसी होती है माइक्रोन वाली खासकर, उसमें क्या होता है, छुई मुई का एमएमसी, छुई मुई का पौधा जैसे होता है ना, उसी प्रकार से थोड़ा सा भी इसको ज्यादा मिल गया हीट ना, नजाकत करने लग जाता है, तुरंत खराब हो जाएगा आपका। तो वैसे कंडीशन में क्या करना होता है, उस कंडीशन में हमें कोशिश करना होता है कि पहले आईएसपी से इंफॉर्मेशन ले लें, उसके बाद आईसी को निकालने का प्रयास करें। डायरेक्ट आईएसपी एमएमसी निकालना उचित नहीं रहेगा इसमें। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हेलो। RPMB क्या होता है? चलिए, तो जिनको भी आज की क्लास की वीडियो भी चाहिए वो अपना नंबर चैट में डाल दीजिएगा। और कितने लोगों को दिमाग खुला कि हमें भी ये सारी चीज़ें अब हमारे पास ही बॉक्स होना चाहिए, इजी जेटैग होना चाहिए, चिप लेवल का काम हमको करना चाहिए? कितने लोगों को ये दिमाग खुला ऐसा है कि थोड़ा मोटिवेशन मिला कि हमें काम? कितने लोग को ऐसा महसूस हो रहा है? और जिनको नंबर वीडियो चाहिए, कुछ और ही डिस्कशन करना है, तो वहाँ पे ये कर सकते हैं। जी अबू सलेम। और कैसी लगी आज की क्लास, ये बताइए, कैसी लगी आज की क्लास? सबसे जरूरी तो ये है, कैसी लगी आज की क्लास? अच्छा लगा मस्त समझ? मस्त, अच्छा लगा। थोड़ा जानकारी मिला? कैसा रहा आज का क्लास हमारा? अच्छा लगा सर, बहुत चल, बढ़िया। बहुत बहुत पर क्लास को जरा रिव्यू कर देंगे हमारे गूगल पे, मैं गूगल का लिंक दे रहा हूँ। सर सॉफ्टवेयर का काम हो सकता है क्या? सॉफ्टवेयर का काम करने के लिए दिक्कत आ रहा है सर, ब्लॉग वगैरह तोड़ने के लिए इधर कोई नहीं है, तो हम्म, वो सिखा सकते हो क्या? बिल्कुल सिखा सकते हैं, बिल्कुल सिखा सकते हैं। अभी हमारी क्लास चल भी रही है, क्लास स्टार्ट भी होगी, तो किन्हीं को भी प्रोग्रामिंग सर सीख सकते आवाज हैं। नहीं आ रहा है सर आपका। आवाज मेरा नहीं आ रहा। हेलो। मेरा आवाज नहीं आ रहा है? आवाज नहीं आ रही है मेरी? शिवम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। ओके, ठीक है। ठीक है, तो एक बार रिव्यू कर दीजिएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी। और सभी लोग देखिएगा, रिपेयरिंग की शॉप है आपकी, तो अब ये टूल्स पे आप अपने दिमाग में डाल लीजिए कि ये टूल्स अब हमको लेने ही लेने हैं, क्योंकि इसके बिना रिपेयरिंग की शॉप अब काम नहीं कर पाएगी। मैक्सिमम आप साल 1.5 साल और चला पाएंगे, उसके बाद काम नहीं चल पाएगा। वो फिर वो टच फोल्डर ग्लास और रिंगर चार्जर माइक पे ही हम जीवन भर के लिए अटक जाएंगे। ठीक है, वही होगा कि हम 50 में कर रहे हैं, सामने वाला 25 में कर दे रहा है, भी कर दे रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि मार्केट खराब हो रहा है। नहीं, हम अपडेट नहीं है, इसलिए मार्केट में कंपटीशन है। थोड़ा सा अपडेट हो जाएंगे, मार्केट
ना कभी खराब होगा, हमेशा अच्छा चलेगा। सर मेरे हाँ हाँ बोलिए। सर मेरे को ना अनलॉक टूल वगैरह चाहिए होगा, वो तो है नहीं मेरे पास। मिल जाएंगे, उसमें कुछ बड़ी चीज तो है नहीं, वो तो 2 मिनट का क्लास काम है, तो खरीद लेंगे जाके। बा, बाकी मेरे पास माइक्रोस्कोप वगैरह है, रिवॉल्विंग करता हूँ मैं, टेस्टिंग नहीं आती बस। टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर वगैरह सीखना है मेरे को। हाँ तो ठीक है, हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती है, उसमें जुड़ जाइए, आपको वो सारी जानकारी मिलेगी यहाँ पे। ओके सर। वैसे कितने लोग अपडेट होने का सोच रहे हैं, थोड़ा चैट में बताइए। हम लोग सिर्फ 10 मिनट और है, और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मैं उसके लिए भी एक अच्छा ऑफर देता हूँ। कितने लोग अपडेट होने के लिए सोच रहे हैं, तो मैं एक अच्छा ऑफर आप लोग को देता हूँ। 4:30 में हम लोग मीटिंग को क्लोज करेंगे। चलिए, अपडेट होने के लिए काफ़ी लोग सोच रहे हैं। फॉल्ट फाइंडिंग कैसे कर रहे हैं, चलिए वो फुल्ली फाइंडिंग, वो जब आप क्लास में जुड़ेंगे उसकी पूरी टेक्निक बताई जाएगी। चलिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं अपडेट होना है, तो चलिए मैं बताता हूँ अपडेट आप कैसे हो सकते हैं। देखिए, रिपेयर माई मोबाइल की ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, ठीक है। और इसमें हमारे जो स्टूडेंट हैं वो पूरी दुनिया भर से हैं। ये अफ्रीका के स्टूडेंट हैं, ये बंदा इंग्लैंड से है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो आरएम के साथ सीख के अपडेट हो चुके हैं। अरे सर ये कितने दिन में सिखा देते हो आप? कितने दिन में सिखा देते हैं, चलिए उस पर भी चलते हैं। कितना दिन है आपके पास, कितने दिन आप दे सकते हो ये बताइए। ये देखिएगा, हमारे पास में ना, मैं सीपी रोलिंग कर लेता हूँ, सब काम कर लेता हूँ, मेरे पास यूएफआई नहीं है और जेटैक वगैरह कुछ नहीं है। प्लस मुझे बेसिक से रेजिस्टेंस वगैरह, डायोड वगैरह की वैल्यूएशन या करंट से रिलेटेड या शॉर्टिंग से रिलेटेड कुछ जानकारी ऐसा नहीं है। यानी कि डीटीएच आपका है, लाइन को बस ये मेरा बस यही है। समझ गया। तो कम से कम आपको 2 महीने देने पड़ेंगे रेगुलर, 1 घंटा डेली का। और फिर हफ्ते का आपको कम से कम 2 घंटा तो देना पड़ेगा अपडेट होने के लिए, क्योंकि 2 महीने में आप सीख जाएंगे। मगर मोबाइल लाइन ऐसी है कि हर बार अपडेट आता रहता है हाँ ना। जी, हाँ जी। तो अभी आपको 2 महीने के लिए डेली 1 घंटा देना पड़ेगा, और उसके बाद हर हफ्ते 2 घंटे देने पड़ेंगे अपडेट क्लास के लिए। तो सर मेरे को ये तो बताइए आप, कितने दिन में हमारे पास सेट आता है रिपेयर के लिए, साला चला जाता है, दिक्कत ये बनता है। 2 महीने आपके 60 दिन हो गए, 60 दिन आपको देने पड़ेंगे। 60 दिन में रिड्यूस होना शुरू? एकदम रेडी। 60 दिन में नहीं, आप 15-20 दिन में सेट जो 100% है सब तो नहीं बनेंगे, मगर पहले 10% बनना, जो रिटर्न जा रहे हैं वो बनना चालू होंगे, फिर 20%, फिर 30%, लेकर चलिए 70-80% तक आप जो सेट रिटर्न जा रहे हैं वो रिटर्न अब नहीं जाएंगे। अच्छा सर, एक सॉल्यूशन दे सकते हैं आप? नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं, क्लास कुछ तो क्लोज दे करने का सकते हो। टाइम हो यदि गया। आपका क्लास चल रहा है मैं समझता हूँ, अभी क्लास लेकिन थोड़ा क्लोज सा। करने का टाइम हो गया। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी क्लास क्लोज करने का टाइम है। तो ये माइंडसेट से, वही मैं कह रहा हूँ, ये सभी लोगों को इस माइंडसेट से थोड़ा निकलना पड़ेगा। कि कोई व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लिया, किसी से फोन करके पूछ लिया, ये बहुत ही डेंजरस तरीका है मोबाइल रिपेयरिंग में काम सर करने। आपका फीस कितना रहेगा सर? चलिए फीस के, अच्छा, फीस बताइए। फीस भी बता देता हूँ मैं, फीस बताता हूँ। पहले हम लोग जी। क्या सीखने वाले हैं वो बता देते हैं, ठीक है। उससे पहले आप लोग ये बताइए कि जो हमारे सेट रिटर्न जा रहे हैं हर हफ्ते के, उससे हमारा कितना लॉस हो रहा है। हर हफ्ता का जो हमारा सर सेट मैं रिटर्न जा रहा है, उससे तीन हमारा चार कितना हजार का लॉस तो हो हो रहा है। ही जाता है, कम से कम। 3-4 हज़ार रुपये हर हफ्ते का लॉस हो रहा है ना। हाँ जी, कम से कम। तो महीने का 12,000 रुपये लेके चले, जी। साल का कितना हो गया? 1,20,000 हो गया सर। 1,20,000। अब 1,20,000 के लिए हम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ये बताइए। टाइम इन्वेस्टमेंट और मनी क्या सर? दोनों का, मैं दोनों बोल रहा हूँ, टाइम और मनी आपको दोनों इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं कि पैसा दे दिया तो नॉलेज आ जाएगा, नहीं, उसके लिए फिर नहीं। मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं 1,20,000 बचाने के लिए? वो तो एक 20-30 हजार रुपए। 20-30 हज़ार रुपये। और डेली का कितना घंटा आप दे सकते हैं? मैं जहाँ समझ रहा हूँ कि सभी के पास कस्टमर है, दुकान है, टाइम नहीं मिलता है, मगर हाँ। टाइम तो देना पड़ेगा, है ना। सिर्फ पैसे देके अगर नॉलेज आ जाता, कोई गोली होती है हमारे पास तो वो खिला देते हैं, मगर वो नहीं है, तो हमें टाइम भी देना पड़ेगा। तो कितना टाइम एक दिन का आप दे सकते हैं? 1 घंटा तो दे सकते हैं। 1 घंटा दे सकते हैं? कितने लोग 1 घंटा दे सकते हैं और 20-30 हज़ार रुपए खर्च कर सकते हैं, ये बताइए, चैट में वो बताइए। तो कितने लोगों के साथ सेम कंडीशन है कि सेट रिटर्न जा रहा है,
लाख रुपया सालाना का लॉस है तो उसके लिए हम 20-30 हजार खर्चा कर सकते हैं और दिन का 1 घंटा दे सकते हैं। चैट में सर सभी लोग हम 1 घंटा दे सकते हैं लेकिन 50,000 तक भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन एक शर्ट रिटर्न नहीं जाना चाहिए। सेट रिटर्न नहीं जाना चाहिए। चलिए ठीक है, कितने, चलिए सभी लोग 50,000 हम्म। मैं, सुनिए, आप अकाउंट में अगर अभी लगाने की बात है तो अभी लगा दूंगा 50,000, लेकिन एक साइड भी रिटर्न नहीं जाना चाहिए गुरुदेव। एक सेट भी रिटर्न नहीं जाना चाहिए, ठीक है। चलिए बाकी लोग बताइए, आप लोग कितना टाइम दे सकते हैं? इन्होंने तो कहा 50,000, कितना टाइम और पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं? ये इन्वेस्टमेंट आप अपने आप पे कर रहे हैं, ठीक है, ये अपने आप पे कर रहे हैं। नहीं सर, फोल्डिंग तो हमें 5,000 में ही मिल जाएगा। सर मैं फ्रेश, गलत बोले? नहीं बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए बाकी लोग बताएं कितना टाइम आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर अपडेट होने के लिए? वैसे काफी लोगों ने कहा इन्वेस्टमेंट किसके लिए? कोर्स की फीस के लिए, टूल्स के लिए। बिना टूल्स के भी काम नहीं होगा। कोर्स की फीस के लिए भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, टाइम भी देना पड़ेगा, सिर्फ पैसे से काम नहीं होगा। अभी एक स्टूडेंट मिले थे, सारे टूल्स थे मगर ट्रेनिंग नहीं थी, नॉलेज नहीं था, तो सब में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको। टूल बताइए सर, टूल क्या क्या होना चाहिए? सर और क्या होगा, चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। पहले चलते हैं क्या सिखाया जाएगा। लेवल 1 में जैसे नवनीत आपने कहा क्या चाहिए, कंपोनेंट से स्टार्ट करना है। क्या कंपोनेंट होती है? मल्टीमीटर, डीसी मशीन, ये आपको लेवल 1 में आता है। अनलॉकिंग, जिनको सॉफ्टवेयर काम सीखना है वो लेवल 1 में आता है। लेवल 2 में आपका आता है एडवांस का हार्डवेयर का टॉपिक आता है। जैसे अभी टैग, यूएफआई, आईसी निकालना कैसे है, बैठाना कैसे है, बोर्ड न्यू सिमेट्रिक, इन सब की जानकारी आपकी लेवल 2 में आती है। लेवल 3 में डबल डेकर यूएफएस का काम आता है, ये आपका आता है लेवल 3 में। अब रही बात, इन सब को सीख के बहुत, सिर्फ आप नहीं, आपके जैसे सारे 7,000 से ज्यादा स्टूडेंट जिनको ये प्रॉब्लम थी वो अपनी दुकान से बैठे बैठे सीखे, टूल्स भी ले लिया, अपना टूल का पूरा अपडेट भी कर लिया। कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो ऐसे टूल में अभी तक फंसे हुए हैं? कितने लोग ऐसे हैं जिनका टूल सर का, हम भी हैं। यहाँ पे आप ऐसे में फंसे हुए हैं? अमरीश आप तो जुड़ गए ना, आप तो कल ही जुड़े हैं ना? हाँ जुड़े हुए हैं लेकिन अभी करना नहीं है ना सर, हम अलग हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप नहीं जुड़, आता, आता दिमाग में है डाल लिए हैं अभी ना, तो अपडेट हम होना देखते है। हैं। जुड़ गए हैं तो अभी आप जी अपडेट हो जाइएगा। और कितने लोगों के साथ ये दिक्कत है कि दुकान बंद करके नहीं जा सकते हैं, क्योंकि परिवार है, दुकान है, नहीं जा सकते। जी वही बात है ना। बीवी बच्चे हैं, दुकान है, कितने लोगों की समस्या ये भी है। जी और यहाँ सर पे माइक्रोस्कोप ये सब भेज देते ना, अब क्या करना होगा उसके लिए? कॉल करना होगा उसी नंबर पे? हाँ हाँ, उसी नंबर पे कॉल कर लीजिए, सारा कुछ आ जाएगा आपका। ठीक है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले ठीक। टूल सेट अपना ले लीजिए। और कितने लोग यहाँ हाँ पर हाँ ऐसे हैं जो दुकान, दूसरे दुकान के बाहर इस तरह से लाइन लगा के खड़े रहते हैं अपना काम करवाने के लिए, घंटों देते हैं सर एक हमसे मोबाइल। नहीं होता है तो छोड़ भी देते हैं। कितने लोग भाई लोग ऐसा करते हैं जो एक मोबाइल के चक्कर में घंटों बर्बाद कर देते हैं घंटों दूसरे। बर्बाद कर देते हैं। और वही 1 घंटा मैं कह रहा हूँ कि आप अपने पे इन्वेस्ट कीजिए, तो कहते हैं कि टाइम नहीं है, कस्टमर ज्यादा टाइम है। नहीं है। तो दो, क्या बोल रहे हैं, विपरीत बातें एक साथ हो रही है कि हमारे पास टाइम भी नहीं है और हम टाइम दूसरे की दुकान पे खड़े होके वेस्ट कर भी रहे हैं। तो कोर्स की फीस बता दिया आपको, आप ये भी देख लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट आपके जैसे, ना दुकान बंद हुई, ना परिवार से दूर गए, हंसते खेलते अपने, हंसते खेलते अपने दुकान से अपडेट हो गए। ये एक स्टूडेंट है, इनका सक्सेस स्टोरी देख लीजिए। पहले दुकान ऐसे हुआ करती थी, पीछे में देखिए खाली नोकिया के पड़े हुए हैं मोबाइल, पुराने जमाने का। अभी जब अपडेट हुए हैं तो अब देखिए खाली कीपैड पड़ा हुआ है, नया टूल्स आ गया है, माइक्रोस्कोप है, सोल्डिंग स्टेशन है, आईसी स्टैंड है, और ये उनकी दुकान का भी इंटीरियर पूरा चेंज करवा लिया है। रिपेयर माई मोबाइल स्टार्टअप इंडिया से रजिस्टर्ड है आपका, ठीक है, जिसका मकसद है कि देश में अधिक से अधिक रोजगार पैदा हो। फीस क्या है उस पर बता देता हूँ। फीस है आपकी 23,000 रुपये, अभी ऑफर में आपको 14,990 पड़ेगा।
पेमेंट पूरा एक बार में नहीं करना है, पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं। अभी 2000 देंगे, 990 देंगे, उसके बाद हर वीक आपको 3-3 हजार रुपए यहाँ पर देने पड़ेंगे। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी हाँ बोलिए। गणेश सर जी, हेलो, हम तो मेरा एक सवाल यार था। मंथली दे सकते हैं। हाँ बोलिए। मैंने बोला कि सर मंथली पेमेंट दे कैसे सकते करना? हैं। पेमेंट कैसे करें, चलिए। हाँ तो पेमेंट के लिए यहाँ पे QR कोड दिया हुआ है, इसी का स्क्रीनशॉट लेके इस पर पेमेंट कर दीजिए और यहाँ पे चैट को डाल दीजिए। और सबसे एक अच्छी लोन बात, घुसल है एकरा में। अभी मैं आपको, चूंकि हम लोग ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं तो 3 मिनट हम लोग और रहेंगे। जितने लोग, जो पहले स्टूडेंट 3 स्टूडेंट लाइव क्लास में रजिस्टर करेंगे, मैं UPI नंबर भी देता हूँ, जो हेलो लाइव सर, क्लास रजिस्टर करेंगे उनको 2000 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि आपको फीस लगेगी 12,990। हेलो सर, अब अभी हम लोग सिर्फ 3 मिनट और लेंगे। जिनको भी हेलो ज्वाइन कर, सर, UPI नंबर है और QR कोड है, वहाँ पे पेमेंट करके जुड़ सकते हैं। हेलो सर, जी मेरा एक बोलिए। क्वेश्चन था। हाँ गौतम बोलिए। हम ऑलरेडी आपका क्लास ज्वाइन किए हुए हैं सर। हाँ हाँ ये कोर्स का जो अभी आप ऑफर में जो बता रहे थे 14,999, हाँ हाँ। ये आईफोन एंड्रॉइड दोनों के लिए है सर? अच्छा हाँ, इसमें आईफोन का पूरा नहीं है, आईफोन का सॉफ्टवेयर बताया जाएगा। सिर्फ सॉफ्टवेयर? हाँ, अगर आईफोन का पूरा करना है तो उसका कोर्स फीस अलग है, उसका 7,990 अलग लगता है। जी सर, हार्डवेयर के लिए सिर्फ? हाँ, हार्डवेयर के लिए 7,990 आपका आईफोन का सॉफ्टवेयर का अलग लगेगा। इसमें बाकी आप जो इसमें भी यार जो है सर, इसमें क्या क्या सिखाएंगे आप? इसमें अभी टॉपिक दिखाया ना आपको, इसमें आपको एंड्रॉइड बताया जाएगा। साला एक से एक बेवकूफ बैठा हुआ है, पहले एक तो पूरा तो करने दो। अरे 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 अरे। चलिए ऐसा कीजिए, चलिए गौतम आप अपना सवाल कर लीजिए, फिर बाकी करते हैं। बोलिए गौतम। बस हो गया सर, थैंक यू। ठीक है, ठीक है शिवम, आपका पूछ लीजिए क्या है। सर टॉपिक मैं दिखाया ना, इतना सारा टॉपिक तो दिखाया आपको। सॉफ्टवेयर भी सिखाएंगे ना? सॉफ्टवेयर हार्डवेयर? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पूरा है, बिल्कुल जीरो हार्डवेयर लेवल। भी। ओके सर। चलिए, एक स्टूडेंट अपने रजिस्टर कर लिया, अभी आपको मैसेज आया, किन्होंने रजिस्टर किया है। देखिए अभी करेंगे तो ऑफर मिलेगा, वही बात है। अब सोचते रहेंगे उससे ज़्यादा तो लॉस हो रहा है ना। जितना हम काम नहीं कर रहे हैं उससे ज़्यादा तो हमारा कल लॉस हो रहा है। टाइम उससे ज़्यादा हम दूसरे पे दे रहे हैं। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि टाइम नहीं है ना, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है। अभी नवनीत 50,000 देने के लिए तैयार थे, अब वो भी अब पीछे हट गए कि भाई जाने दीजिए। तो दिक्कत तभी आप यहाँ पर हैं, एक्शन लेना पड़ेगा। नहीं तो फिर वही तुक्केबाजी वाली काम कितने दिन तक करेंगे, आप भी सोचिए। ये तुक्केबाजी वाली काम कितने दिन तक होगा। चलिए, तो जो भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए। QR कोड मैंने दे दिया है। आपका दिनेश साधु जी ने कर लिया है। दिनेश साधु जी, आपका नंबर डाल दीजिए ताकि आपको टीम ऐड कर सके। चलिए देखिए, दिनेश साधु अभी यहाँ पे आ गए हैं। ओनली सॉफ्टवेयर करना है अगर, देखिए। चलिए, आप लोग को कितने लोग ऐसे हैं जिनको ऑफलाइन करना है, कितने लोग ऐसे हैं जिनको कि ऑफलाइन करना है। ओनली सॉफ्टवेयर का करेंगे तो ओनली सॉफ्टवेयर आपको लगेगा 7,990। ओनली सॉफ्टवेयर 7,000। जिनको ऑफलाइन करना है, चलिए उनके लिए भी एक ऑफर देता हूँ। ऑफलाइन की हमारी फीस है 30,000 रुपये। ऑफलाइन में आप आएंगे, मैं दिखाता हूँ। ऑफलाइन में आप आएंगे तो यहाँ पर आपकी फीस लगेगी 30,000 रुपये। और लाइव क्लास में जैसे दिनेश यादव ने अभी रजिस्टर किया है, आपके लिए एक्स्ट्रा ऑफर ये रहेगा कि ऑनलाइन करने के बाद आप ऑफलाइन में 7 दिनों के लिए फ्री में आ सकते हैं। हमारी सेंटर है बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब और नेपाल। यहाँ पर आके आप ऑफलाइन में फ्री में कर सकते हैं। अब अच्छा रहेगा, डबल ऑफर मिल गया। जो भी लाइव में रजिस्टर करेंगे उनको ये भी ऑफर रहेगा कि आप ऑफलाइन में भी आ सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। सही है। सर बिहार में कहाँ है अथी? बिहार में पटना में है। अच्छा ठीक है, जिनको ऑनलाइन करना है वो ओके। ऑनलाइन कर लीजिए, जिनको ऑफलाइन करना है वो ऑफलाइन कर लीजिए। UPI नंबर मैंने दे दिया है और मीटिंग को अब क्लोज करने का टाइम आ गया है। सर हमारा तो बताइए सर। क्या बताऊं अमरेश? जी हमारा ये नहीं, मेरा नहीं बताइए है, आप दूसरे का।
कि हमें फुल फंडिंग दे दीजिए आप, चाहे 20 दिन में दे दो या 10 दिन में, आप बताइए कितना पेमेंट ले आप सकते ऐसा कीजिए, आप 1-to-1 में कर लीजिए नवनीत, ठीक है? 1-to-1 जी। ट्रेनिंग में कर लीजिए। 1-to-1 में मतलब एक ट्रेनर आप रहेंगे और एक आप ही सिर्फ आप और ट्रेनर रहेंगे, ठीक है? आप 1-to-1 1 क्लास, to 1 में हाँ आप 1-to-1 क्लास कर तो लीजिए, क्योंकि आपका लॉस ज्यादा हो रहा है। और उसमें जो आपकी फीस लगेगी वो लगेगी आपको 50,000 रुपए। तो सर आप ही कराओगे ना 1 to 1 में? हाँ नहीं नहीं, हम नहीं कराएंगे 1-to-1 में। हमारे ट्रेनर्स हैं, हर ट्रेनर आपका क्लास लेगा। हर ट्रेनर जो टॉपिक आपको सीखना है वो आपको सिखाई जाएगी, और जब तक सिखाई जाएगी जब तक आप सीख नहीं जाओगे। फीस आपको इसकी लगेगी 50,000 रुपए। सिद्धार्थ सर, इनका हाँ, सवाल तो क्या था? मेरी बात कराइए ना सर। आपको सलीन सर हैं, आपको हार्डवेयर के एक्सपर्ट हैं, आपको आईफोन ही बताया जाएगा, इसमें आपको आईफोन की अलग से क्लास हो जाएगी। सरफराज सर हैं, शहजाद सर हैं, सुनील सर हैं। अगर कभी आपको लगा कि ऑफलाइन भी आना चाहिए, वैसे ऑफलाइन की आपको जरूरत है नहीं, आपको सिर्फ नॉलेज चाहिए, हैंड स्किल आपका क्लीन है, ठीक है? आपको सारे ट्रेनर से जो प्रॉब्लम रहेगा सिर्फ उसी प्रॉब्लम पे आपको टॉपिक लिया जाएगा। 1-to-1 में फीस आपको लगेगी 50,000 रुपये। जब तक आप खुद ही नहीं कहेंगे सर अब मेरा कॉन्फिडेंस हो गया है, तब तक क्लास आपकी चलती रहेगी, ठीक है? तो मेरी बात कैसे हुई उन सर से, ये बताइए। सर से बात जब आप क्लास में रजिस्टर करेंगे तो उनको मैं आपको कनेक्ट करा दूंगा, आपको क्लास के ग्रुप में जोड़ दूंगा। क्लास की टाइमिंग आप 12 से लेके 5 बजे के बीच में एक टाइमिंग रख लेंगे, ठीक है? और उसमें आपका ओके 1 घंटे का क्लास होगा, ठीक है। ठीक है? तो उसमें आप क्योंकि आपका लॉस ज्यादा है और आप 50,000 के लिए डिमांड भी ये भी ओपन भी है, तो 50,000 आपको उसमें लगेगा। बाकी लोग जो ग्रुप में करना चाहते हैं आपको लगेगा 2,990। उसमें पेमेंट करके आप अपना क्लास कर सकते हैं। देखिए एक छोटी सी चीज बताऊंगा, बहुत काम की चीज है। हर हफ्ते का हमारा 3-4 सेट रिटर्न जा रहे हैं। कितने लोग साथ ऐसा हो रहा है कि हर हफ्ते का 3-4 सेट रिटर्न जा रहा है? हेलो सर। कितने लोग ऐसे हैं कि हर हफ्ते का 3-4 सेट रिटर्न चला जा रहा है? हेलो सर। हाँ बोलिए ऑफलाइन सुनिए। ऑफलाइन में महाराष्ट्र में करना तो आपका कहाँ पे है? महाराष्ट्र में कोल्हापुर है, महाराष्ट्र में कोल्हापुर है। सर दिल्ली में नहीं है। अरे शिवम यार, अब वही हो जाता है कि अब घर पे क्यों नहीं मिल रहा है। अब होम डिलीवरी का जमाना है, मैं समझ रहा हूँ, पर थोड़ी तो कुरियर वाला भी आता है तो घर के नीचे उतरना पड़ता है ना? कुरियर वाला भी आता है तो घर के नीचे उतरना पड़ता है। अब सब कुछ घर पे ही मिल रहा है, ट्रेनिंग भी मिल रही है, उसके बाद भी फिर पूछ रहे दिल्ली में भी नहीं। अब थोड़ा तो करना पड़ेगा। कहना सर जाके फिर वहाँ पे। अरे जा तो आप कभी भी सकते हैं, जा तो आप पटना भी आ सकते हैं, कलकत्ता आ जाइए, आपको पंजाब चले जाइए, दिल्ली से पंजाब तो पास में है। हाँ सही है। तो फिर वही चीज होती है कि यार दिल्ली में नहीं, अब नहीं खाएंगे खाना, अब नहीं करेंगे फिर। यही बात हो जाती है कि यार घर के पास होता तो, फिर दिल्ली में होता तो बोलते सर मेरे मेट्रो के पास में नहीं है। तो फिर ये अब नहीं करेंगे। तो ये सब क्या है ना कि अब ये बताइए पंजाब में आपका है लुधियाना में। चलिए छोटी सी चीज, एक और सवाल था मेरा, कितने लोगों का हर वीक में 2-3 सेट रिटर्न जा रहा है, 4 सेट रिटर्न जा रहा है? कितने लोग ऐसे हैं हफ्ते का 4 सेट रिटर्न जा रहा है? 4 सेट का रिटर्न यानी कि 3,000 का लॉस है ना? 3,000 का मान लीजिए 4 में हमने 2 भी बना दिए, 2,000 रुपए का हम एक्स्ट्रा कमाई करेंगे, उसी 2,000 से हम फीस भर देंगे, तो आपके पॉकेट से अभी कितना जा रहा है? ये देखिए, ये कैलकुलेशन इन्होंने भी लगाया कि नुकसान होगा भी तो कितने का होगा, 2,990 का। अगर नुकसान भी होगा तो 3,000 ना नुकसान होगा। हम भी सोचे जब नुकसान होगा 3,000 होगा, और कहीं 3,000 में कुछ बन गया तो बहुत बन जाएगा। लेकिन वो 3,000 जितना बना दिए, जो आगे मुझे बढ़ने का कि विदेश जाने का हम सोच नहीं सकते हैं। और यहाँ ऑलरेडी हम सब व्यवस्था मेरा खुद हो गया, हम खुद काम करते हैं दुकानदार सबका। दुकानदार लोग मोबाइल देता है सर, ICUC सब रखे हुए हैं। अब ऑलरेडी सब काम करते हैं, कहीं दुकानदार के पास किसी के पास हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ता सर। अब हम खुद अब काम करते हैं। देखिए सब दुकानदार के पास सॉफ्टवेयर ये सब के लिए लोगों पे फंसा हुआ था, वो लोग फ्लैश किया नहीं हुआ, मेरे पास दिया, अभी क्लियर कर लिए। सरफराज सर का सपोर्ट रहता है, शहजाद सर सपोर्ट करते हैं। और सबसे बढ़िया सर, हम लोग दिन में जो सबसे बड़ा सपोर्ट क्लास मिलता है वो सबसे ज्यादा बेनिफिट करता है सर, क्योंकि वो सब क्लास सीखो आप पैसा वसूल वाला बात हो जाता है।
मतलब क्लास करा रहे हैं उसका पैसा हम दे रहे हैं, लेकिन उल्टा आप लोग हम लोग को उल्टा दे रहे हैं पैसा। हम लोग को देने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप सीधी सी बात है, सीख रहे हैं उसी से कमा रहे हैं, उसी को लगा रहे हैं, बात खत्म। सिंपल सा कैलकुलेशन है, आपके पॉकेट से जाएगा सिर्फ 2,990, बाकी आपकी मेहनत का है, और 7 दिनों के बाद बाकी पेमेंट करना है। नहीं सक्सेस होगा 7 दिनों में, आप खुद ही क्लास कंटिन्यू नहीं करेंगे, होगा ना वासित? कि मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा है, अब मैं लैपटॉप से घुस तो नहीं जाऊंगा उधर कि भाई बाकी क्लास में पैसा दे आप खुद ही नहीं करेंगे। मगर आप अपडेट होने लगेंगे तो आप खुद ही क्लास करने लगेंगे कि भाई प्रॉफिट हो रहा है। आप अपडेट हो जाएंगे तो आप खुद ही क्लास करने लगेंगे, भाई प्रॉफिट हो रहा है हमारा। तो आपको भी थोड़ा बिजनेसमैन वाला, कहते हैं बनिए वाला दिमाग लगाना है, भाई कहाँ प्रॉफिट हो रहा है और कहाँ नुकसान हो रहा है। थोड़ा सा ये सब चीजें हमने को सोचनी पड़ेंगी कि 3,000 देखिए, अगर हमको ज्यादा का प्रॉफिट हो रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट, देखिए आज सुबह का भी मैं दिखा रहा हूँ, आज एक स्टूडेंट ने भेजा था। जो भी टूल्स है हाँ हाँ हाँ, ये ऑनलाइन का ही देना सर, चल उन्हीं का देन है कि आज मैं कमाता भी हूँ, लगाता भी हूँ और लगाता ही हूँ। बस ये समझिए आप कि मैं लगाता ही हूँ। मेरे देखना है, कमाना है और लगाना है। ये फील्ड में पता पैसे, कर दिया तो आज ये लेकर मोबाइल छूने के पैसे मिल सकते हैं आपको, है ना? फील्ड में पैसे मोबाइल छूने के पैसे मिल सकते हैं, बस आपके पास स्किल होना चाहिए। तो ये नहीं सोचिए कि अभी 2,000 बचाना है, ये सोचिए कि महीने का 1 लाख एक्स्ट्रा, साल का 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाना है, तब हम एक्शन लेंगे। नहीं तो 2,000 बचाने के चक्कर में रहेंगे तो फिर बोलेंगे यार यूट्यूब से देख लेंगे, किसी को फोन करके पूछ लेंगे, कोई व्हाट्सएप ग्रुप में सोल्यूशन ले लेंगे, करवा लेंगे। तो फिर वो 1 घंटा, एक मोबाइल पे 1 घंटा हम बर्बाद करेंगे। और दूसरे की दुकान पे जाते हैं, सामने वाला भी 2 बात सुनाता है कि यार बार बार क्यों आ रहे हो। कस्टमर भी 2 बात सुना जाता है कि यार कब मोबाइल दोगे मेरा। हमारे काम की मतलब कोई इज्जत नहीं रहती है। दिन भर आदमी, समझ लीजिए कुछ कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि बेइज्जत होके दिन भर ऐसा लग रहा है कि गुलामी करके जा रहे हैं, कि भाई जिसको पैसा दे रहे हैं वो भी 2 बात बोल रहा है, और जिसका काम करके दे रहे हैं जिस कस्टमर का, वो भी 2 बात बोल रहा है। तो इज्जत के साथ थोड़ी काम करेंगे तो दिल को भी अच्छा लगेगा, और पैसा घर में ज़्यादा ला कर देंगे तो घर वालों को भी ज़्यादा अच्छा लगेगा कि भाई मेहनत का पैसा ला रहे हैं, इधर उधर भटक ऐसे गिर गिराना पड़ता है समय, भैया कर दो, कस्टमर बोल रहा है। कुछ लोग ना, ऐसा कुछ लोग देखता हूँ, भैया कर दो, कस्टमर बोल रहा है, मतलब लोग बिल्कुल अपनी इज्जत बेच के मोबाइल रिपेयरिंग करवा रहे हैं। तो वैसा काम नहीं कीजिए, है ना? सभी को बोलूंगा वैसा काम नहीं कीजिए। खुद अपने समर्थ बनिए, अपने अंदर हिम्मत लाइए कि जब दूसरे कर रहे हैं तो हमसे क्यों नहीं होगा, और काम को अपना स्टार्ट कीजिए। तो चलिए मीटिंग को फाइनली क्लोज करते हैं। बाकी जिनको बात समझ में आई इतनी दूर की, यूपीआई नंबर मैंने दे दिया है, उसी पे पेमेंट करके उसी पे स्क्रीनशॉट। पंजाब में किस जगह है? पंजाब में लुधियाना में है। लुधियाना में? हाँ हाँ, ठीक है सर, ठीक है, करते हैं। ओके सर, ठीक है। बाकी यूपीआई और क्यूआर कोड दोनों दे दिया है। जिनको भी बात समझ में आई तो इसी पे पेमेंट करके अपना नंबर चैट में डाल, या फिर व्हाट्सएप का लिंक दे रहा हूँ उसी पे मैसेज कर दीजिएगा। व्हाट्सएप का लिंक भी दे दिया है, किन्हीं का सवाल होगा, कुछ करना, जानकारी लेनी होगी, उस पर कर लेंगे। ठीक है। और जिनको 1-to-1 में ट्रेनिंग करनी है उनके लिए 50,000 रुपये लगेंगे।
और आपको जब तक सिखाया जाएगा जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाता।